In an emergency exit row. Yeah. And feel you would be unable or unwilling to perform the duties listed on the safety card, please ask. ये देखो, इसमें जो आपने टाइलर डर्डन की ब्रैड पिट टाइलर डर्डन है इसमें, जो राइट हैंड में बैठा है, उसके आप बाल देखो एक बार। उसके बाल जो है एकदम एकदम फंकी है, एकदम स्ट्राइक्स में है, और उसने एक फंकी शर्ट पहनी है और एक रेड कोट पहना है विद स्ट्राइप्स। इससे आपको क्या पता लगता है, अगर आप बता सकते हो? He's loud and bold. He wants to stand out. Yeah. And वो क्या कहते हैं, नेम भूल गया इसका लेफ्ट वाले का, जो भी था बेसिकली उसका एकदम ऑपोजिट दिखा रखा है। वो सूट में है, ही उसने बाल को अच्छे से कर रखे हैं, whereas उसने कुछ भी पहन लिया एंड टाइलर ने कुछ भी पहन लिया एंड उसके बाल भी मेस्ड अप से हैं। सो बहुत कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं कैरेक्टर्स में, जो आके एंड में मूवी में पता चलता है। आद्या, this interprets that the guy on the seat, which is close to the window, is rich. Like he's wearing more kind of funky and more kind of bold clothes and funky hairstyle. So he would probably have more money. And like I don't know the plot or the story of this clip, so I would probably interpret that the person with the gray suit is probably working for the person with the orange suit. Okay. Not the correct story, but it's all right. अब और कोई है वैसे? और कोई बताएगा इसमें क्या क्या हो सकता है? लाइटिंग में चेंज हो सकता है, लाइक सडनली ब्राइटर, ताकि ज़्यादा एम्फेसिस हो जाए उस पर। ओके, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल इन अ प्लेन। कि ये भी दिखा सकते हैं कि प्लेन है, बट प्लेन में आप किसी पे सीधे लाइट नहीं डाल सकते। ही कुड हैव टर्न ऑन द रीडिंग लाइट, बट हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट। रीडिंग लाइट भी ऑन कर सकता था। ओके, गुड पॉइंट। और कोई ऐड ऑन करेगा या कोई बताएगा इसको? भाई 3-4 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई और भी कर लो यार, ऐसे नहीं होगा ना। तो हम कैमरा ऑन कर रहे हैं ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Probably that person in red does not care, क्योंकि मतलब उन्हें दिख ही रहा है क्योंकि साइड में another person is sitting so sophisticated like in formals and with like, so probably he has his own attitude. I mean, I don't know, I didn't know anything about this story. I haven't seen it. Okay. अब आप एक और चीज देखोगे तो इनके कॉलर्स देखो आप। इसके कॉलर बाहर है और ये दिखा रहा है कि ही इज मोर आउटगोइंग, और ये दिखा रहा है कि ही इज वेरी शाय, ही इज ही इज वेरी इंट्रोवर्टेड। और इसके कॉलर्स बहुत रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजें। अगर आप फिल्म देखोगे, इसकी टाई, इसने टाई भी देखी हो अगर पहनी है, एकदम मैच कर रही है उसकी शर्ट से, एकदम फंकी सी टाई है, और इसने ऊपर तक बटन अप भी नहीं कर रखा। तो ये भी दिखा रहा है कि ही इज मोर लूज एंड सिंपल गोइंग, बट here he's very uptight and he just wants to sit in a seat and just does not want to talk to anyone. तो बस, और ये भी दिखा, इनकी आउटफिट भी बहुत सिग्निफिकेंस रखती है फिल्म में, तो ये भी एक पार्ट है फिल्म का। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक बार ओए लक्की लक्की का सीन, एक सेकंड बस। You're black or jogging, you're talking, you're walking, everybody's rocking, ain't gonna walk 'cause I'm walking, I'm knocking, I'm stalking, all night talking, can't you hear me, break the door, आ गए घर वाले सुपर चोर। ये न्यूज़ भी आजकल कॉमेडी हो गए हैं। अब देखो ये आप, इसमें भी सीन्स वैसे ही सिमिलर हैं क्योंकि प्लेन में इंट्रोडक्शन हो रहा है दोनों कैरेक्टर्स का, और आप इसमें भी अगर देखोगे तो आप बताओ क्या इसमें इंटरप्रेट कर पा रहे हो आप? ओके आद्या, इसमें I would interpret that the person on the right is very relaxed and is in very मतलब वो बहुत ही मजे में है कि हाँ मैं वेकेशन करने जा रहा हूँ टाइप। The person on the left is also like similar to that, but like he is more sophisticated because he has worn like a coat where he is on the side, just like you said, his buttons are more opened up and he's like very loose, like he's very free, मतलब वो like enjoy करने के लिए जा रहा है, but the person on the side seems to go for like
some work or office purpose. ओके ओके, अब और कोई? विवान? The person in the right seems to be that he wants to relax and just not listen and want to sleep, but the person in the left expressing his views and in reality, but he can't do anything but in the room. विवान? I don't know what will happen, but I think they will interact with each other further. ओके, आद्या अगेन. I would just like to add a point that I just got to know that the person on the left is also like amusing because he said the line that news is now also a comedy. और नक्श? नक्श? ओके, दिशा? The person at the left seems like he's an extrovert and he's quite jolly because उनके साइड में कोई मतलब रैंडम इंसान बैठा है जिनको वो जानते नहीं हैं. आई डोंट नो अगर स्टोरी में जानते हैं या नहीं, बट इट सीम्स लाइक वो नहीं जानते हैं, फिर भी वो डायलॉग बोलते हैं कि न्यूज़ भी आजकल कॉमेडी है. While the person at the left, the person at the right is more sophisticated and he does want to relax, but yes, he's still not as extroverted as the person at the left. I think Meet raised her hand. I actually had to state that point only, which he looks. Sorry? I actually had to state that point only, that he looks very extroverted. और कोई? नहीं, चलो ठीक है फिर. अब आपने इंट्रोडक्शन देखा, आपने इसमें इंट्रोडक्शन एक होता है, आपको इससे पता लगा कि ये इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये क्या करना क्या चाह रहा है, ये है कौन ये. तो इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अब आपने जैसे 3 इडियट्स देखी होगी, सबने 3 इडियट्स देखी होगी. तो जब रैंचो का इंट्रोडक्शन होता है, जब वो कॉलेज जा रहा होता है, वो सब पूरा देखता है. एक सेकंड, सॉरी. हाँ, वो देखता है कि ये कुछ हॉल में कुछ हो रहा है, मेरे को नहीं करना है ये सब, मेरे को कमरे में जाना है. पर उसके पीछे पीछे उसका सीनियर भी आता है और वो रैगिंग करने चला जाता है उस कमरे के गेट तक. वो 10 सेकंड देता है रैंचो को कि बाहर आ जा, वरना आई यूरिनेट ऑन योर डोर. तो वो 10 सेकंड में कुछ ऐसा इनोवेट करता है कि आपने देखा होगा सीन कि वो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है उसका सीनियर, और वो जो इंट्रोडक्शन था वो आपके दिमाग में आपने चाहे कितनी पहले देखी हो, आपको याद है अभी तक, क्योंकि मेरे को भी याद है, आई गेस आप सबको भी याद होगा. वो ऐसा इंट्रोडक्शन था कि हमें उससे पता लगा कि रैंचो था कैसा. वो एकदम इनोवेटिव था, वो स्मार्ट था, वो ही वर्कड वेल अंडर प्रेशर. उसने ऐसी चीज़ें करी जो कोई और सोच भी नहीं सकता. वो सीनियर से बात नहीं सुन रहा, वो अंदर जाके बैठ गया और उसने इलेक्ट्रिक्यूट तक कर दिया वो अपने सीनियर को जो रैगिंग करने आ रहा था. और वो जो इंट्रोडक्शन था वो इट स्टिक टू अस, राइट. इसलिए इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको दिखाना होता है कि वो इंसान है कैसा जो आप दिखाना चाह रहे हो अपनी मूवी में, और ये भी बहुत दिखाना जरूरी है कि वो है कैसा, या फियरलेस. सारांश. हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो अब हम ना एक कलर ग्रेडिंग के बारे में सीखते हैं. अभी कुछ डाउट है इसके बारे में, इंट्रोडक्शन और अभी तक किसी भी कोई भी पॉइंट पे? मेरे को एक चीज पूछनी है, like if we are introducing like 2 to 3 characters, so like first like we introduce a character individually with कि कोई और characters के साथ जो basically पीछे के characters हैं, मतलब they are not going to be the main part of the story, and then there is a cut and we see another main character with another backstage characters. So ऐसे करके भी इंट्रोडक्शन होता है. हाँ, ऐसे भी होता है कि जैसे आपको कैसे बताऊँ, and then after introducing all the people, they all come together and
after introducing like all the people come together in a scene and they show interaction with each other. हम्म, Something like अब इसमें आप देखो एक बहुत ही मतलब बहुत ऐसी वेग मूवी है, बहुत मतलब बॉलीवुड की वेग मूवी है, मैं तेरा हीरो। उसमें दो लड़की होती है जो रिच वाली होती है, मेरे को नाम नहीं याद। तो उसकी वो ट्रेन में देखती है वर्तमान को कि ये कर रहा है, और उसकी भी स्टोरी बिल्डअप होती है और वो बाद में बताती है, और दोनों बाद में मिलते हैं। तो इसके साथ भी स्टोरी बिल्डअप होती है कि एक कैरेक्टर इधर है, वो दूसरा देख रहा है और उसका भी बिल्डअप हो रहा है स्टोरी, और वो दोनों जाके साथ में बाद में मीट करते हैं, वो ट्रायंगल बन जाते हैं। You know what I mean? तो ये भी होता है। और कुछ अगर समझ पाए तो बता दो, अगर नहीं तो वापस बता दो कुछ और एग्जाम्पल। और डाउट्स है और कोई? नहीं या तो हम भैया सॉरी। भैया ये वाला जो अभी आपने बताया, ये वाला फिर से बता दो। मैं तेरा हीरो देखिए या कोई या नहीं? नहीं। नहीं देखी, चलो फिर एक बार एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर दंगल देखिए। यस। हाँ, तो उसमें कैरेक्टर सेम है बट स्टोरी लाइन्स अलग है। उसमें पहले एक तो ओल्ड आमिर खान दिखाते हैं और एक यंग आमिर खान दिखाते हैं। जब जो ओल्ड आमिर खान होता है वो ही इज ट्राइंग टू विन मतलब ही इज ट्रेनिंग हिज डॉटर्स टू विन अ गोल्ड इन द ओलंपिक्स। बट जो यंग आमिर खान होता है उसका भी यही ड्रीम था कि ही वांट्स टू विन अ गोल्ड। बट जो उसने अपना ड्रीम अपनी डॉटर्स को आगे फॉरवर्ड ऑन किया, वो भी आगे मूव ऑन करते हैं और साथ में वो मूव ऑन करते हैं। और अगर एंड में आप देखोगे तो ही इज इन मतलब ही इज इमेजिंग कि वो भी एक गोल्ड जीत रहा है, क्योंकि उसकी जो मेहनत किया उसने और अपनी बेटियों को सिखा के रेसलिंग और ये सब करके, तो वो भी एक आप जैसे ये था कि दो कैरेक्टर्स है बट यंग और ओल्ड ये भी कैरेक्टर्स होते हैं एक स्टोरी में, या पीछे की बैक स्टोरी ले रहे हो और प्रेजेंट टाइम में दिखा रहे हो, ये भी एक अलग अलग कैरेक्टर्स आप मान सकते हो। समझ आया? ये मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ जी। हाँ, आ गया। तो अब हम जाते हैं कलर ग्रेडिंग पे। एक बार आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है? एंड भाई प्लीज कैमरास ऑन कर लो यार, वापस सारे बंद करे जा रहे हो और बच्चे और कम हो जा रहे हैं। अगर आप जानते हो किसी को जो ग्रुप में है भी बुला लो भी। भैया पता नहीं क्यों नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, वो कैमरा ऑन करने से और वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो और कोई भाई बाकी सारे ऑन कर लो। अब मैं कलर ग्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूँ बस। Color grading. Let me tell you a story. This is Bailey. He just returned from war. Which war? It doesn't matter. The point is, he's a soldier, waiting to be reunited with his gal. He can't wait to make her his fiancée. He waits all day and all night until he realizes she's never coming back. He'll never be able to give her the ring he bought her. Wait, hang on. He's never actually seen that box before. Curious. Bailey, you should totally open it. Close it, close it, close it, close it, close it! Why did you open it? What in Lord's name was that? What's that sound? It summons some kind of horrible space monster. To fight off the invasion of space monsters, Bailey will have to become a disco dancer and strip naked to sacrifice himself in the... अब आपने ये देखा कि स्टोरी कैसे चेंज हुई इसके साथ। अब आपने ऐसा किया कि स्टोरी पूरी चेंज हो गई। स्टार्टिंग में वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था, ऐसा लग रहा था कि कोई
पुराने उसमें आया है कि पुरानी वर्ल्ड वॉर की फिल्म है और वॉर में जा रहा है, बट नहीं, उसके बाद वो अचानक से ऐसे वार्म येलो कलर्स यूज हुए कि ऐसा लगा कि एक लव स्टोरी नॉर्मल चल रही है, एकदम एकदम काम और एकदम कंपोज। फिर उसके बाद ऐसा हुआ एकदम स्केरी, एकदम ऐसा उसने रिंग का बॉक्स खोला और इतने डार्क रेड कलर्स आ गए, आपको लगा कोई एलियन आ गया। बट फिर उसके बाद ऐसा शिफ्ट आया कलर्स के साथ कि वो एकदम पर्पल लाइटिंग हो गई और ही बिकेम अ डिस्को डांसर। इतना चेंज आ गया कि एलियन स्टोरी से ही बिकेम अ डिस्को डांसर, एक वॉर स्टोरी से, वर्ल्ड वॉर की स्टोरी से ही बिकम अ डिस्को डांसर एंड ही इज जस्ट नाउ डांसिंग। ऐसा भी था। और ऐसी ये कलर्स जो थे ना, अगर आप उसको म्यूट में भी देखते हैं आपको पता लगता कि कलर्स कितना डिफरेंशिएट करते हैं एक फिल्म को। और अगर आप देखोगे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा विथ डार्क ग्रे टोन्स जो अभी पहले थी, जो एकदम फर्स्ट सीक्वेंस में थी, आपको सेम लगेगी फिल्म। थम्स डाउन कुछ, थम्स अप कुछ कर दो। नहीं, डिफरेंट लगेगी। एंड आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कलर ग्रेडिंग वुड बी कोटा फैक्ट्री। लाइक उसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, वो मोनोटनी दिखा रही है स्टूडेंट्स की कि क्या रोज सेम शेड्यूल है, क्लास जाओ पेपर करो घर आओ सो जाओ, क्लास जाओ पेपर करो घर आओ सो जाओ। तो भाई इट शोज द मोनोटनी। माय डैड वाज वाचिंग कोटा फैक्ट्री एंड मैं पूछता है ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों है इन जनरल, मैं उनसे पूछता, वो कहते हैं उन्होंने नोटिस ही नहीं करा, ही वाज सो इंडल्ज्ड इन दैट स्टोरी, कहते ही डिडंट इवन नोटिस इट एट ऑल। अमेजिंग एग्जांपल। और ये कोटा फैक्ट्री में ये जो ब्लैक एंड व्हाइट था वो कलर में बना सकते थे, पर उन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि ये जो अथर्व ने पॉइंट दिया कि एक मोनोटोनस लाइफ है, बस उठो पढ़ो सो जाओ, उठो पढ़ो सो जाओ, यही दिखाने के लिए कलर्स यूज भी करोगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं देंगे। पर ब्लैक एंड व्हाइट करोगे, जो लोग देख रहे हैं ढंग से उनको पता भी लगेगा कि ये इसलिए क्योंकि ये बस दिखा रहे हैं कि एक लाइफ है और बस चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। और इसीलिए कलर रेटिंग फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर आपने किसी ने मैट्रिक्स देखी है तो मैट्रिक्स में I was just सारे, about to say that. हाँ, go on रुद्रांश। मैट्रिक्स में कलर ग्रेडिंग प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। उसमें लाइक अलग, मतलब हर अलग सिचुएशन के लिए, हर अलग रियलिटी के लिए उन्होंने एक अलग कलर ग्रेडिंग की है, मतलब अलग फिल्टर्स लगाए हैं हर शॉट के लिए। मैट्रिक्स में लाइक द होल मोस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज इन ग्रीन। तो ग्रीन वो दिखा रहा है कि एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड है और एक ऑल्टरनेट डार्क एंडिंग है, और बस ये दिखा रहा है कि एकदम डार्क फिल्म है और वो एकदम फ्यूचरिस्टिक और नियॉन ग्रीन्स, डार्क नियॉन ग्रीन्स ऐसा ऐसे कलर्स है उसमें। तो कलर ग्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म में रोल निभाता है। हाँ, और कुछ डाउट्स है कलर ग्रेडिंग में? बता दो यार कुछ, यार तुम माइक म्यूट कर रहे हो, कैमरा भी बंद कर लेते हो। नहीं है। ओके, थैंक यू। अब हम बात करेंगे डिफरेंट शॉट्स पे। तो अथर्व और गोयल, एक बार कैमरा, क्या एक बार आप कलर ग्रेडिंग वाली वीडियो वापस प्ले कर सकते हो? हाँ एक सेकंड। सॉरी फॉर पॉजिंग, बट ये आपने देखा जो रिंग बॉक्स है वो रेड है एकदम, बाकी सारा ब्लैक एंड व्हाइट है, बट एक सिंगल रिंग बॉक्स वो रेड हो रखा है। अब वो ये, Because the director wants emphasis in that. हाँ, और ये दिखा रहा है कि एक सिंगल चीज़ है वो जो फोकस कर रहा है, वो सैड है एकदम कि उसको उसको अपनी वाइफ, सॉरी फियांसे से मिलना है और उसको अपनी ही जस्ट वांट्स टू मैरी हर। और ये जो रेड बॉक्स है वही दिखा रहा है कि वो बस यही चाहता है। और हाँ, सॉरी फॉर पॉजिंग।
या अब इसमें यही था। अब कुछ डाउट है तो बता दो। यही है, चलो ओके। अब हम बात करेंगे डिफरेंट शॉट्स पे, और मेरे साथ अथर गोयल सपोर्ट कर बताएगा डिफरेंट शॉट्स के बारे में। मैं कुछ मूवीज़ के शॉट्स लाऊंगा। सबसे पहले तो एक वाइड शॉट है जो हैरी पॉटर सबने देखी होगी, फिलोसोफर स्टोन फर्स्ट पार्ट। तो जो उसमें जब कैसल का पहला व्यू होता है, देन दैट इज़ द वाइड शॉट। अब एक बार आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ उसके बारे में। अब ये जो शॉट था, इसमें पूरा कैसल दिख रहा है, और ये कैसल दिखाने के लिए उन्होंने वाइड शॉट इसलिए यूज़ किया, पूरी सेटिंग दिखाने के लिए। एक डार्क प्लेस में, रिवर के साथ में, एकदम डार्क रिवर के साथ में लोग बोट से आ रहे हैं, एंड इट्स सो फार अवे कि लोग बोट से आना पड़ रहा है, और इतना खाली एरिया है, इतना बड़ा कैसल है। ये दिखाने के लिए वाइड शॉट यूज़ होता है। अगर आप जैसे वाइड शॉट यहाँ भी यूज़ होता है कि एक सिंगल कैरेक्टर है, वो एकदम ही इज़ फुल्ली एम्प्टी, और वो बस खड़ा है बीच में एक खाली रोड में, और वाइड शॉट है, हर जगह दिख रही है, बट वो बीच में है बस दिखाने के लिए वो कितना खाली है, उसकी एनवायरनमेंट कितनी खाली है, और वो कितना अलोन है अपनी पूरी दुनिया में, और कितना डिस्टेंट है सबसे। और हाँ, कुछ डाउट्स है वाइड शॉट में? हाँ आद्य। डाउट नहीं है, पर इसमें मेरे को चीज बताने थी कि उसको हमने जो वाइट शॉट लिया है, तो उसकी साइड की जो एम्प्टीनेस है और डार्क कलर्स हैं, उसके बीच में से थोड़ा सा उसका बोल्ड कलर्स आ रहे हैं लाइटिंग का अंदर कैसे का, और फिर रिवर पर ऐसे बोट्स आ रही हैं विद स्मॉल स्मॉल बल्ब्स। तो ये दिखाता है कि वो कितना मैजेस्टिक है वो कैसल, उसकी कितनी वैल्यू है, और दूर से उसको लोग देखने आ रहे हैं। अब आप ये देखोगे, ये जो क्लाउड्स के पीछे मून है, वो भी बहुत पार्ट कर रहा है कि मून से पूरा रिवर ग्लो कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है रिवर, और साथ ही साथ जो कैसल आप ढंग से देखोगे, पानी में कैसल की भी रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो दैट आल्सो प्लेज अ बिग रोल। और कुछ डाउट्स या कुछ पूछना है या बताना है? नो? अथर्व? मैं पर्सपेक्टिव्स की बात कर लूंगा, तू शॉर्ट्स की कर ले। पर्सपेक्टिव्स में थोड़ा बेटर है मेरा। अब मैं दिखाना चाहूँगा एक मीडियम शॉट जो 3 इडियट्स का ही है, जब तीनों ड्रंक होके क्लास में बैठे होते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, तो दैट इज़ अ मीडियम शॉट। एक सेकेंड। तो जो मीडियम शॉट्स होते हैं वो एक कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा फोकस डालने के लिए और डायलॉग्स पे एम्फेसिस डालने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मान लो 3 कैरेक्टर साथ में खड़े हैं और तीनों सीन के पार्ट हैं, तो एक मीडियम शॉट यूज़ होता है कि एक कैरेक्टर को, मतलब 3 कैरेक्टर को दिखाने के लिए और तीनों का रिलेशन दिखाने के लिए और तीनों के डायलॉग्स पे एम्फेसिस देने के लिए। तो सीन देखते हैं। अभी आपने देखा, तो कुछ आप बताओ अथर्व। एक बार वापस दिखा दे, सॉरी। स्टार्टिंग से ना। वो बस राजू वाला शॉट चाहिए मैं मुझे। इस पे पॉज कर दे इस फ्रेम पे।
ओके सो इस शॉट में हमने देखा बस अपर बॉडी एंड फेस उसका विजिबल है, तो दैट्स जस्ट द रेलेवेंट पार्ट। एंड अ मीडियम शॉट का बेस्ट यूज केस इज व्हेन यू डोंट वांट टू इन्वेड अ पर्सनस पर्सनल स्पेस बट यू आल्सो वांट टू थ्रो लाइट टू द कैरेक्टर। इफ यू सी कि कहते हैं फरहान एंड रैंचवे दोनों बैठे हुए हैं, तो ये दोनों फ्रेम में नहीं आ रहे। द मेन फोकस इज ऑन राजू। राजू इज ड्रंक एंड वो क्या कहते हैं, वो बस अपने मजे में घूम रहा है। तो बेसिकली इस पे इस शॉट को यूज करने से राजू पे बहुत एम्फेसिस आ जाती है। एंड रिगार्डलेस उसके लेग्स को शॉट में इंक्लूड करना वुड नॉट बी एज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो टेबल के पीछे खड़ा हुआ है। एंड अगर हम थोड़ा वाइड ज्यादा शॉट लेते हैं इसमें, कोई भी लाइक मीडियम से ज्यादा वाइड कोई भी शॉट लेते हैं हम, तो उसका पॉइंट नहीं होता, राजू बहुत सप्रेस हो जाता बिकॉज इट्स अ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स। सो आई थिंक फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस इसमें कि सबसे ज्यादा आप राजू को देख पाओ सुन पाओ, दिस इज द बेस्ट शॉट फॉर दिस केस। एंगल में I'd say this is eye level. या और कुछ डाउट्स है या किसी को कुछ समझ नहीं आया? एक बार वो आई लेवल वाला जो चीज बोले एक बार वो वापस बताओ। Okay, so in this shot you are looking eye to eye with Raju. अगर आप समझो उसके जूतों से उसकी तरफ ऊपर देख रहे होते, that would be like a worm's eye level. And अगर आप ऊपर से कर रहे हो, that's bird's eye level. तो आप जैसे आप eye to eye देख रहे हो राजू के साथ, तो this is eye level. कैमरा बेसिकली राजू की आईज के उसके साथ है, सेम लाइन के लॉन्ग है। हाँ, सबको समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दे दो। थैंक यू। अब हम बात करेंगे क्लोज शॉट के ऊपर। तो क्लोज अप होता है एक सिंगल कैरेक्टर के इमोशंस एकदम डीपली दिखाने के लिए, उनका पूरा फेस, उनके पूरे इमोशंस, उनके कान और नाक बाल सब कुछ दिखाने के लिए, उनका गला यू नो अगर मेल्स है तो उनके एडम एग्जाम्पल में मूवमेंट आ रही है और उनकी वेन्स दिख रही है अगर गाना गा रहा है कोई, तो जैसे आपने रॉकस्टार में देखा होगा जब वो गाना गा रहा होता है तो उसकी पूरी वेन्स पॉप आउट कर रही होती है। तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो पूरा इमोशंस दिखा रहा है कि एक एक्टर कैसे घुसा हुआ है उस रोल में। तो अब हम क्लोजअप दिखा रहे हैं। और सॉरी कि अगर थोड़ी ना क्लास एक्सटेंड हो रही है तो थोड़ा प्लीज मैनेज कर लेना। अभी आपने देखा कि वो जो ये जोकर का सीन है, तो जो एक्टर है वो पहले एकदम हंस रहा है, एकदम मेनियाकली हंस रहा है। वो बस ही इज ट्राइंग टू मतलब ही इज डीपली इनटू हिज इमोशंस, और वो पहले बिल्डअप हो रहा है, हंस रहा है, अचानक से एकदम एकदम माइन्यूट सा हो जाता है और वो ऐसे खांसता है, दिखा रहा है कि इतना सांस रोक के ऐसे हंस रहा है, पूरी सांस निकाल के अपनी। तो वो भी दिखा रहा है कि वो कितना डीपली कैरेक्टर में है, सांस रोक के हंस रहा है। और ये ऐसा जो बिल्डअप आ रहा है और एंड में जो इतना सा जो रोने का आ रहा है ना, जो ऐसे आ रहा है जो ऐसे आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अथर्व, I'll give you some backstory on this scene. इसमें I think the character is playing like he's working at a very low paying job and उस पे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे ट्रबल वगैरह करते हैं, so he's just done with his life. तो इसमें वही if you look at the shot, आप टिकू एक बार सॉरी अथर्व एक बार लास्ट वाला सीन लगाइयो जब वो थोड़ा पैन आउट हो जाता है। हाँ, ये सीन इतना ही। अच्छा इतना ही हुआ। अच्छा बस पॉज कर दियो उस पे। हाँ, तो the importance of this angle of this shot was basically कि to show the viewers where he actually is. अगर पूरा सीन बस इसमें होता कि ये ऐसे यहाँ पे हंस रहा है, खांस रहा है, रो रहा है इसी शॉट पे या फिर इससे ज्यादा वाइड शॉट पे, तो फिर वही कैरेक्टर पे एम्फेसिस बिल्कुल नहीं आता। वो बस छोटा सा एक मूविंग सा पीस होता है इतने बड़े सेटअप में। And I'd say this is like a very hidden shot, like almost as if he can't see the camera. सारांश, तूने शायद हैंड रेज किया था।
आ गया। लास्ट में मीडियम शॉट क्यों कर दिया? हाँ, वो लोकेशन दिखाने के लिए कि वो कहाँ बैठा है, और बैक स्टोरी अभी हमें नहीं पता, तो मैंने इसलिए वो थोड़ा पार्ट रखा कि हमें पता लग जाए कि वो एक पीछे वेयर लाइक ब्रेक रूम में बैठा है जहाँ बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, एंड ही इज जस्ट वर्किंग इन एन ऑफिस सेटिंग। ओके। और जैसे वाइट शॉट में हमने देखा हैरी पॉटर में कि मीडियम शॉट्स बीच में भी आ रहे थे, क्योंकि लोगों के इमोशन दिखाने के लिए कि जो बच्चे जा रहे हैं पहली बार हॉगवर्ट्स में, उनका इमोशन दिखाने के लिए उनको कैसे लग रहा है, एकदम शॉकिंग, अमेज्ड, एकदम ऐसा इमोशन दिखाने के लिए। या दिशा? इसमें लाइटिंग डार्क इसलिए लगी है ना, ताकि लाइक टू गेट स्टिक टू हिज हाँ इमोशंस दैट ही इज नॉट सो हैप्पी। हाँ, और वो इसलिए एक पीछे कोने में बैठा है, इसलिए भी डार्क दिखाया है ताकि आपको लोकेशन का भी पता चल जाए। किसी को समझ नहीं आता बता दो एक बार, और अगर आ गया तो थम्स अप दे दो। थैंक यू। अब हम जाएंगे एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट पे, जो दिखाता है कि एकदम जो कैरेक्टर्स की आईज के ऊपर फोकस करता है कि उसकी आईज कहाँ जा रही है। जैसे अभी देख लो, अब आपको क्या लग रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को शौक हूँ, क्या हो रहा है, ऐसा ये दिखाता है कि आप करना क्या चाह रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सरहांश? सर भैया इसमें जैसे इस वाली शॉट में जो हमने अभी देखा, उसमें स्टार्टिंग में वो हंस के मतलब अपने इमोशन ब्लॉक कर रहा है जैसे हंस के, और बाद में वो मतलब फिर रो रहा है जिससे कि वो एक्सप्रेस कर पाए सबको। तो इसमें जो मतलब मैं ये बता रहा था ऐसे। हाँ, सही बता रहे, थैंक यू। और एक्सट्रीम क्लोजअप पे जाएंगे। ये है द गुड, द बैड एंड द अगली फिल्म का। ये बहुत पुरानी फिल्म है 1960s की, तो क्वालिटी थोड़ी मैनेज कर लेना। अब आप ये देखो, आप इसकी आंखें देखो एक बार। ये इसकी आंखों से पता लग रहा है कि वो ही इज लॉक्ड ऑन टू हिज एम, और वो बस ही इज वेरी फोकस्ड, और वो एकदम ही इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। तो वो एकदम अपने एम के ऊपर उसकी आंखें हैं, और जैसे ही अगर वो कुछ करे तो ही पुल आउट हिज गन एंड शूट। और अगर आप उसी सेकंड में देखो, आप अब इसकी भी आंखें देखो, आप ये और कॉन्फिडेंट है कि ये जीत जाएगा दोनों से। ये बस एक, बल्कि बस एक पे देख रहा है कि हाँ। सारांश? सॉरी। हाँ, तो उसको पता है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है इधर, तो उसके ऊपर फोकस कर रहा है कि जैसे ही वो कुछ भी करे ही जस्ट पुल आउट हिज गन एंड शूट। अगर आप जो सबसे डरा हुआ है आप उसको देखोगे, ये देखो, आप इसकी आंखें देखो। एक सॉरी, एक आप इसकी आंखें देखो, वो दोनों की तरफ देख रही है। अब वो इतना डरा हुआ है कि उसको पता ही नहीं कहाँ देखना है। और अगर आपको मैं बता दूं, वैसे फिल्म के बाद मतलब सीन के बाद वो यही जो दोनों तरफ देख रहा है वही मरता है। तो जो उसकी आंखों में पता लग रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है और यही मरेगा। तो आंखें, जो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट होता है वो इसलिए यूज होता है कि लोगों की आंखें दिखे कि वो क्या करना है और उनको इमोशंस क्या है। अथर्व? इसका एक और एग्जांपल मैं बहुत देना चाहूंगा। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन वो बेनेडिक्ट कम्बरबैच शर्लॉक होम्स। दैट्स अ रियली गुड शो। आई सजेस्ट कि देखो। एक तुम स्टोरी लाइन के हिसाब से भी देखो, एंड उसके क्या कहते हैं फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट से भी देखो। तो उसमें बेसिकली एक एपिसोड होता है, एंड उसमें शर्लॉक होम्स हैज टू नॉट डिसाइड एक्चुअली, एक
check if your paintings are fake. एक बच्चे की life is at at risk basically. उसमें तो एक शॉट आता है उसमें शर्लॉक की आई एक सिंगल एक आई थिंक हाँ दोनों आईज पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा हेड शेक दिखाते हैं उसका. That just emphasizes on how की क्या कहते हैं how stressed he is, how anxious he is. He has like 10 seconds to find out why the paintings are fake. So I think that was a really nice example. And इसमें if you think about the angle, you it's more like कि आप the camera is behind the protagonist, the character. I couldn't classify this, maybe classify this as a proper shot, but close up ही था ये, extreme close हाँ up. Sorry. बस और किसी को समझ आया नहीं आया, या अगर आ गया तो हैड थम्स अप दे दो. आद्या जब वो जो पर्सन डरा रहा था उसकी आंखों और जिसका स्वेट था उसी से पता चल रहा था कि दैट ही इज गोइंग टू डाई, बिकॉज बाकी से तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था. वो यही सोच रहा था कि वो ना मरे. तो इट वाज लाइक प्रीटी ऑब्वियस वो 2-3 सीन्स देख के कि शुरू लास्ट में वही मरेगा. हम्म. अब मैं और भी ऐसे शॉर्ट्स अगर दिखा नहीं सकता, टाइम नहीं है इतना, तो मैं तुम्हें एक्टिविटी कराऊं या बस होमवर्क देके छोड़ दूं? तुम बताओ एक्टिविटी करनी. एक्टिविटी ओके, तो अब देखो, अब एक स्टूडेंट होता है तो उससे ना एक मेल आती है कि उसकी ड्रीम इंटर्नशिप का मतलब उसका अपॉइंट हो गया इंटर्नशिप के लिए. मान लो गूगल की इंटर्नशिप है, वो अपॉइंट हो गया उसके लिए और वो भी पेड. तो अब बताओ तुम उसको आगे कैसे बिल्डअप करोगे? जो अभी तक तुमने सीखा है उसको आगे कैसे बढ़ाओगे तुम? मतलब फिल्म बनाओ, हर एक इंसान एक पॉइंट बोलेगा. चलो स्टार्ट कौन करेगा? दिशा चलो. एक स्टूडेंट है, उसको इंटर्नशिप का ऑफर मिला गूगल पे. Like- मतलब उसकी ड्रीम है. हाँ सॉरी. So the person is on a rocking chair and he was actually scrolling on Instagram, and तभी उन्होंने वो notification देखी, like it's somewhere on his mail, and he looks at it, he gets up in shock, and he looks as if it was very unexpected. उनको नहीं पता था, and तभी उन्होंने खोला, and then suddenly he starts And getting then- happier. एंड देन बस यहाँ तक. अब अगला कोई आगे बिल्डअप करते हैं. आद्या सॉरी. आगे बिल्डअप करना है. हाँ, इसी स्टोरी को जो आगे बनी है और आगे बिल्डअप करना है टीम एक्टिविटी. So इसके बाद person goes out of his room and then goes to his parents and shows it, and then suddenly he gets another we take a medium shot, and now there is a ring on the phone of a message, and there is another internship offer that is given by Instagram. ओके पॉज. रुद्रांश तो Uh, इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग वगैरह, बाकी तुम्हारी चॉइस. Can I like tell what I thought of it as a shot and colors before? गो ऑन. तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल वाइट शॉट था, और एंड देन लाइक एज ही गॉट हैप्पियर एंड हिज एक्सप्रेशंस चेंज, वो और ज़्यादा उनके फेस पे फोकस करने लग गए थे. ओके रुद्रांश. So he evaluates both of the messages that he got for the internship and how both the companies want him to be an intern at their offices, but he realizes that both of the offices are really far away. रियलाइजेस के बाद अब आर्यन कंटिन्यू. आर्यन नहीं है. चलो सानवी. भाई कोई है भी, सब बैठ को ऐसी लगाते हैं. अब कौन भी है? मीत. मीत भाई कहाँ हो भाई? सारे भाई छोड़ के चले गए हो क्या भाई? क्लास चल रही है क्या तुम्हारी? सारांश. तो वो आगे थोड़ा सैड हो गया कि अब उसको इंटर्नशिप मिल रही है और बहुत मतलब उसको अर्निंग भी होगी, पर वो थोड़ा सैड हो गया कि बहुत दूर है. तो वो सोचने लग गया कि वो क्या कर सकता है कि जिससे कि उनको मतलब बोल के एक नियर बाय ब्रांच में मतलब उनको ऑप्ट कर दे नियर बाय उसमें.
मतलब उसमें लगा दे उनको। पर फिर उसने वो मेल डाली उनको मेल कि डाली, बस बस मेल डाली। मिथिलेश, मिथिलेश भाई कहाँ हो भाई सारे यार? अटेंडेंस थोड़ी लग रही है तुम्हारी, छोड़ के जा रहे हो भाई, कोई है ही नहीं। चलो भाई तुम चारों बिल्डअप करो फिर। कौन वापस, कौन कंटिन्यू कर रहा है? मैं करूँ? हाँ ओके। ऑर्डर में कर लेते हैं ना। तो उन्होंने फिर वो मेल डाल दी दैट ही वुड लाइक टू गेट इनटू अ ब्रांच ऑफ देयर ऑफिस, जो उनके घर के थोड़ा और पास है। और फिर उसके बाद वो दोनों कंपनीज के स्टाइपेंड्स एवेलुएट करते हैं, लाइक अगर बोथ ऑफ देम आर पेइंग। तो आफ्टर दैट ही स्टार्ट्स, okay, it's dinner time He now, and starts. That's enough. He starts. Adya. So significantly, when he realizes that he would be away from his home, his parents told him that if he is away from his home, he could like grow well and earn more, like there are more better earning opportunities if the person is in a rural setting. Third, continue. Yeah. Now he's in a state of confusion. What should he do? Should he stay? Should he go? So basically, he does look for other options, but at the end, he is pretty sure that he will have to leave. So maybe we can add some slow-paced salsa music. Maybe he's in his room enjoying his last days at his parents' house. Then he'll have to find some other place to move to. Okay. That's it. चलो वैसे तो टाइम नहीं है, बट एक बस लास्ट होमवर्क देके फिर छोड़ रहा हूँ। अब होमवर्क तुम देखना बस एक, तुम कोई भी मूवी का फर्स्ट सीन ले लो या सेकंड सीन ले लो, उसमें तुम्हें देखना है उसका फर्स्ट शॉट क्या था, उसमें कितने शॉट्स थे, डिफरेंट शॉट्स थे, और उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन था, और उसकी इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, उसका इंट्रोडक्शन, और उसके कलर्स देखने तुम्हें, और बस या दैट्स इट। मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। अब तुम बस कोई भी मूवी देख लो, चाहे तुम या कोई मूवी ले लो, कोई सीरीज देख लो, कोई भी शो ले लो, तो बस दैट्स इट। और बेसिकली सिर्फ ऑब्जर्व करना है अभी। हाँ, और हमें कल सॉरी नेक्स्ट सेशन में तुमसे पूछूंगा, और नेक्स्ट सेशन में तुम्हें अपनी फिल्म भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाई थी। ओके, उसमें फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू। होमवर्क में डाल दूंगा, दैट्स इट। यस सरांश। भैया जैसे मैंने जैसे मैं फिल्म मेकिंग में था, जैसे फाइन आर्ट्स में, तो मैंने भी मतलब हमने 2 फिल्म बनाई थी, जिसमें से एक तो थोड़ी सही नहीं हुई थी, एक पर हमने बनाई थी, हमारा ग्रुप था एक, तो मैं भी उसमें एक एज एन एक्टर भी था, और स्क्रिप्ट राइट भी हमने मिलके करी थी, और मतलब वो हमने ऐसी मूवी करी थी। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब जैसे, या तो मैं आपको हाँ दिखा दियो, मेरे को भेज भी दियो, फिर क्लास में भी देख लेंगे एक बार। और यहाँ दैट्स इट। अब होमवर्क कुछ डाउट्स है तो बता दो, फीडबैक लिख देना प्लीज ग्रुप पे। थैंक यू एंड बाय बाय। Bye. Bye, thank you. थैंक यू, बाय बाय। भैया मैं आपको शेयर कर दूं लिंक, या फिर क्या, मतलब क्या करूं? व्हाट्सएप पे भेज दियो मेरे को। ग्रुप में डाल देंगे, सब एक बार देख के आ जाएंगे, फिर हम उसमें डिस्कस कर लेंगे क्लास में। पर मतलब मैं उसमें सारे मेंबर्स हैं, मैं अकेला ही हूँ जो इसमें वर्कशॉप में, बाकी सारे भेज दे। हाँ, अरे तो बाकी सबको भी तो दिखाएंगे हम। ठीक है।